नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे बिहार को लेकर क्या बोले राहुल गांधी, बताएंगे आपको कैसे भारत अर्जेंटीना की दोस्ती बनी नई मिसाल, दिखाएंगे आपको सीएम धामी का सख्त एक्शन। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे क्यों ट्रंप के बस में नहीं पुतिन को रोकना। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एंड ऑफ लाइफ वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार, राहत देने की तैयारी। कंगना रनौत की तस्वीर फोन में सेव करके रखते हैं तेज प्रताप, बोले मेरी फेवरेट है वो। भारत बताए मसूद अजहर कहां है, अरेस्ट करेंगे। आतंकवाद पर बिलावल का एक और झूठ। बिहार को बनाया भारत की क्राइम कैपिटल। बिहार की राजधानी पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। हिंदू से लेकर ठाकरे बंधुओं पर बोले संजय राउत। महाराष्ट्र में राज और उद्धव ठाकरे की संयुक्त विजय रैली के बाद हिंदी के विरोध में एक नया मोर्चा खड़ा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विरोध केवल प्राथमिक शिक्षा में हिंदी थोपने के खिलाफ है, न कि हिंदी भाषा के विरुद्ध है। राउत ने कहा कि इस रैली से कई दक्षिण भारतीय नेताओं ने सीख ली है और वे हम लोगों को बधाई दे रहे हैं। भारत अर्जेंटीना दोस्ती की नई मिसाल। पीएम मोदी ने शुक्रवार को अर्जेंटीना की द्विपक्षीय यात्रा की। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पीएम मोदी को ब्यूनोस शहर की चाबी प्रदान कर सम्मानित किया गया। बीवी और सास से तंग आकर दामाद ने दे दी जान। यूपी के सहारनपुर में एक युवक ने पत्नी और सास से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आरोप है कि दोनों मां बेटी मिलकर दामाद को परेशान करती थी। मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीएम धामी का सख्त एक्शन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बाद अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कोतवाली नगर और थाना राजपुर क्षेत्र में 2 अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज कराई है। अपने जन्मदिन पर बोले दलाई लामा। धर्मगुरु दलाई लामा रविवार को 90 साल के हो गए हैं। दलाई लामा ने कहा कि हालांकि वे जन्मदिन पर समारोह में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन अगर उनका उपयोग परोपकारिता वाली पहलों में शामिल होने के लिए किया जाता है तो वे उनकी सराहना करते हैं। बीजेपी नेता के सपा कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप। लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा के नगर महामंत्री अमित त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। अमित त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि सपा कार्यकर्ताओं ने उनके द्वारा लगाए गए व्यंग्यात्मक पोस्टरों को फाड़ दिया, बीच चौराहे पर अराजकता फैलाई और उन्हें परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी अभद्र भाषा का उपयोग कर गालियां दी जा रही है। उदयपुर फाइल्स पर रोक की मांग। मौलाना अरशद मदनी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता ने उदयपुर फाइल फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। फिल्म 11 जुलाई को विश्व स्तर पर रिलीज होने वाली है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि फिल्म का ट्रेलर जो 26 जून को जारी हुआ वो समुदाय विशेष के प्रति नफरत फैलाने वाला है। बीजेपी सरकार पर भड़के सौरभ भारद्वाज। पूर्व दिल्ली में सीवेज मिला गंदा पानी घरों में सप्लाई होने को लेकर कोर्ट से मिली डीजेबी की फटकार के बाद से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के 4 इंजन फेल हो चुके हैं। ये 4 इंजन मिलकर भी 5 महीनों में दिल्ली की जनता को साफ पानी नहीं दे सके। भाषा विवाद पर बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया। महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद पर योग गुरु बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया सामने आई है। बाबा रामदेव ने एक बयान देते हुए कहा कि देश में बोली जाने वाली सभी भाषाएं गौरव का प्रतीक है। सभी भाषाओं पर हमें गर्व होना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। शेफाली जरीवाला को याद कर भावुक हुए पराग त्यागी। शेफाली जरीवाला की मौत की खबर ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। पत्नी की मौत के बाद से पराग त्यागी की हालत कुछ ठीक नहीं है। हाल ही में पराग त्यागी ने शेफाली जरीवाला को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल नोट शेयर किया है। रणवीर सिंह की धुरंधर का टीजर आउट।
रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म धुरंधर का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसमें एक्टर का धांसू अवतार देखने को मिला है। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। ट्रंप के बस में नहीं पुतिन को रोकना। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने पुतिन की युद्ध समाप्त करने में अनिच्छा पर जोर दिया और कहा कि वो दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत से नाखुश है। ट्रंप ने पहली बार माना है कि उन्हें नहीं पता कि वो इस युद्ध में सीज फायर करा पाएंगे या फिर नहीं। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ का कहर। अमेरिका के टेक्सास में कहर बनकर बरसी इस भीषण बाढ़ में 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 15 बच्चे शामिल हैं। कई लोग लापता हैं। प्रशासन का कहना है कि लापता लोगों की पहचान के लिए बचाव दल अपना काम कर रहा है। तालिबान को रूस ने दी मान्यता। रूस तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन चुका है, जिससे भारत समेत अन्य देशों की नजरें इस पर टिक गई हैं। भारत ने अफगानिस्तान में भारी निवेश किया है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए तालिबान से संपर्क बनाए हुए है। हालांकि आधिकारिक मान्यता देने में भारत सतर्कता बरत रहा है, वैश्विक समुदाय के रुख और तालिबान के कार्यों का आकलन कर रहा है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।